हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 12 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि जब दो फिगर्स कंबाइन होते हैं तो उनके सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है और उनके वॉल्यूम्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम लोग 3D फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला फिगर है हमारा क्यूब। तो क्यूब में आपको पता है कि डायमेंशंस जो होती हैं, लेंथ दिया जाता है, ब्रेथ दिया जाता है और हाइट दिया जाता है, लेकिन ये तीनों ही साइड्स जो हैं ये तीनों ही आपस में बराबर होती हैं, क्यूब होती हैं। तो हम लोग उसको साइड को ए लेट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा हाइट ए हो जाएगा, ब्रेथ ए हो जाएगा और लेंथ हमारा ए हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा साइड क्यूब। अगर हमें इसका CSA निकालना है, CSA का मतलब हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया। चारों तरफ का एरिया है, यानी कि अपर और लोअर बेस को हम लोग छोड़ देंगे और जो एरिया ऑफ सरफेस ऑफ 4 वॉल्स वो हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो 4 वॉल्स अगर इसमें कवर करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो CSA के साथ हम लोग इसका एडिशन करेंगे, जो हम लोगों ने लोअर बेस छोड़ दिया था और अपर बेस छोड़ दिया था, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू साइड स्क्वायर। चौथा फॉर्मूला इसमें ये होता है कि अगर मुझसे कोई ये बोले कि अगर क्यूब में सबसे बड़ी लेंथ मैं इसमें क्या रख सकता हूं, तो इसके डायगोनल को हम लोग रखते हैं। तो डायगोनल का फॉर्मूला इसमें हो जाएगा, तो यहां पे मैं लिख दूंगा डायगोनल, एक्स्ट्रा कॉलम एक मैं बना दूंगा डायगोनल। तो डायगोनल इसमें हो जाएगा हमारा a√3। नेक्स्ट फिगर है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आपको पता है एक लेंथ होती है आपकी, ये लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया और ये आपकी हाइट हो गई। तो इसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फिर इसके बाद इसका CSA क्या हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू H इंटू L प्लस B। इसके बाद अगर हमसे TSA पूछा जाएगा तो TSA हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। उसके बाद अगर हमसे डायगोनल इसका पूछा जाएगा, यानी कि इसमें कौन सा ऐसा सबसे बड़ा लेंथ रख सकते हैं इस फिगर में हम लोग, तो उसका डायगोनल रखते हैं हम लोग। तो डायगोनल हमारा हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसके बाद हमारा इसमें थर्ड फिगर है कोन। कोन का वॉल्यूम में हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ती है? हमें इसमें इसकी रेडियस, तो मैंने यहाँ पर रेडियस को R ले लिया है और इसकी वर्टिकल हाइट को मैंने H लिया है और इसकी तिरछी हाइट जिसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं उसको मैंने L ले रखा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा हमारा 1/3 पाई R स्क्वायर H। इसके बाद जो CSA होगा हमारा, यानी कि जो सराउंडिंग्स होगी, सराउंडिंग्स का एरिया हो जाएगा हमारा पाई RL। अब देखिए L हमें पता नहीं होता, कहीं कहीं दिया जाता है, कहीं कहीं नहीं दिया जाता। तो जहां नहीं दिया जाता है वहां पे इस L का भी फॉर्मूला लगता है। तो L का फॉर्मूला हो जाता है √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। उसके बाद हम लोग CSA का फॉर्मूला लगाते हैं पाई RL। तो ये CSA का फॉर्मूला है और ये हमारा L का फॉर्मूला है। उसके बाद अगर हमें TSA निकालना हो तो इसी पाई RL में, यानी इसी सरफेस एरिया में हम लोग एरिया ऑफ बेस ऐड कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसमें पाई R कॉमन लेंगे तो पाई R ये हो जाएगा L प्लस R। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैंने इस फॉर्मेट में रख दिया है। इसके बाद आते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर में भी हमें रेडियस और हाइट की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारी रेडियस हो गई और ये हमारी हाइट हो गई। तो हाइट को मैंने H ले लिया, रेडियस को मैंने R ले लिया। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमारा हो जाएगा पाई R स्क्वायर H और इसका CSA हो जाएगा 2 पाई R H, यानी कि सराउंडिंग्स का एरिया। अब इसी CSA में अगर हम लोग अपर बेस और लोअर बेस का एडिशन कर देंगे तो हमारा TSA आ जाएगा, यानी 2 पाई RH हमारा CSA हो गया और इसमें ऊपर वाला बेस का एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर, नीचे वाले का भी पाई R, यानी 2 पाई R स्क्वायर हो जाएंगे। तो हम 2 पाई R स्क्वायर लिख देंगे और इसमें से अगर हम लोग 2 पाई R कॉमन लेते हैं तो H प्लस R हमारा आंसर आ जाता है, यानी इसका फॉर्मूला हमने ये इस तरीके से लिखा। इसके बाद है हमारा स्फीयर।
स्फीयर में सिर्फ हमें रेडियस की जरूरत होती है। तो स्फीयर में वॉल्यूम क्या होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका जो सी एस ए होता है हमारा 4 πr²। अच्छा, जो सी एस ए होता है वही इसका टी एस ए भी होता है, यानी कि इसका सी एस ए और टी एस ए बराबर होता है 4 πr²। इसके बाद नेक्स्ट फिगर है हमारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में भी हमें आर की जरूरत पड़ती है, यानी हेमिस्फीयर वो फिगर है जो अगर हम स्फीयर को कट कर दें बीच से तो वो हमारा हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 2/3 πr³ और सी एस ए हो जाएगा सराउंडिंग्स का एरिया। तो यानी कि ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का हम लोग एरिया निकालेंगे तो ये आएगा 2πr²। अगर हम लोग टी एस ए निकालेंगे तो ये सी एस ए को तो ऐड करेंगे, साथ में जो ऊपर का सर्कुलर एरिया है उसको भी ऐड कर देंगे, यानी 2πr² ये सी एस है और इसी में ऐड कर देंगे सर्कुलर एरिया πr²। तो ये टोटल मिलके क्या बना लेगा हमारा 3πr²। तो ये तो आपके फॉर्मूले थे जो फॉर्मूले हमें पढ़ने थे, क्योंकि इन फॉर्मूलों का यूज होगा और इन फॉर्मूलों का यूज जब होगा तो इसमें कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे कि हम फिगर्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है और वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब दो फिगर हम कंबाइन करेंगे तो ये याद रखने वाली चीज है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अगर हम दो फिगर कंबाइन करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि अगर हम दो फिगर कंबाइन कर रहे हैं उसका सरफेस एरिया हमेशा इंक्रीज होगा, ठीक है, साथ ही उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जब भी हम दो फिगर को कंबाइन करते हैं तो सरफेस एरिया भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है। लेकिन अगर हम कोई भी एक फिगर से दूसरा फिगर हॉलो आउट करते हैं, इफ ये पहली कंडीशन थी और ये हम दूसरी कंडीशन लिख रहे हैं, इफ वी हॉलो आउट वन फिगर फ्रॉम another फिगर, अगर हम कोई भी एक फिगर दूसरे फिगर से बाहर निकालते हैं, यानी कि जैसे आप मान के चलिए आपने एक क्यूबिकल ब्लॉक में आपने कॉनिकल ड्रिल कर दिया उसमें, तो इसका मतलब आपने उसमें से कुछ एरिया निकाल लिया बाहर, कुछ वॉल्यूम बाहर निकाला। तो देखिए दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो सरफेस एरिया होता है वो हमेशा इंक्रीज करता है, ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है ये हमेशा डिक्रीज करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब दो फिगर कंबाइन करते हैं तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम इंक्रीज करता है, लेकिन अगर हम कोई एक फिगर दूसरे फिगर से हॉलो आउट करते हैं, हॉलो आउट का मतलब होता है उसको वहां से कर्व्ड आउट करते हैं, उसको निकालते हैं, तो वहां पे सरफेस एरिया हमेशा इंक्रीज होगा लेकिन वॉल्यूम हमेशा हमारा डिक्रीज होगा। अब चलिए सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। अगर अलग अलग फिगर्स को कंबाइन भी किया जाएगा, अलग अलग फिगर्स को हॉलो आउट भी किया जाएगा, तो सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है हमें सरफेस एरिया बेसिकली निकालना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू, जैसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं लट्टू, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। रशीद को बर्थडे प्रेजेंट में एक लट्टू मिला विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, जिसपे कोई भी कलर नहीं था। ही वॉन्टेड टू कलर इट, वो उसको कलर करना चाहता था। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, जो टॉप था यानी जो लट्टू था वो किस तरीके से शेप में था कि कोन पे एक हेमिस्फीयर को सरमाउंट करना है। सरमाउंट करने का मतलब ये हुआ कि उससे उसको ढक देना है, यानी कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कोन को सरमाउंट किया है हेमिस्फीयर से, यानी कि कोन को उन्होंने ढका है किससे, हेमिस्फीयर से। तो हम लोग इसमें इस तरीके का फिगर बनाएंगे और ये हमारा रेडियस होगा और ये हमारी वर्टिकल हाइट होगी कोन की और ये होगी हमारी स्लेंट हाइट। अब देखिए इसमें क्या बोला है, द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट, यानी कि जो टॉप यानी जो लट्टू की टोटल हाइट थी वो कितनी थी, ये थी 5 सेंटीमीटर। और इसके बाद डायमीटर ऑफ द टॉप, यानी टॉप का डायमीटर कितना दे रखा है 3.5, यानी कि ये जो डायमीटर है पूरा ये कितना दे रखा है 3.5। अगर मैं इसको देखूं तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी कि इस रेडियस को हम लोग अगर इससे माइनस करेंगे तो वर्टिकल हाइट आ जाएगी कोन की, यानी जो रेडियस हमें दे रखा है डायमीटर का आधा वो हो जाएगा 3.5/2।
2 सेंटीमीटर। अब अगर हमें वर्टिकल हाइट फाइंड आउट करनी है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो यहां लिख लेंगे हेमिस्फेयर के लिए मुझे रेडियस दे रखा है 3.5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे डायमीटर दे रखा है तो मैंने रेडियस निकाल लिया। अब कोण के लिए मुझे क्या क्या दे रखा है? कोण के लिए मुझे बेसिकली सिर्फ रेडियस दे रखा है उन्होंने, तो रेडियस कैसे निकालेंगे हम लोग? रेडियस हो जाएगा हमारा 3.5/2 सेंटीमीटर। अगर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 2 1 जा 2, उसके बाद कैरी ऑन हो जाएगा तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो ये 1.75 हमारा क्या आया? ये रेडियस आया। अब इसके बाद हमें हाइट भी पता करनी है, तो हाइट कैसे पता करेंगे? जो टोटल हाइट है, यानी टोटल हाइट कितनी है 5, इसमें से माइनस क्या करेंगे? इस रेडियस को। तो रेडियस कितना है हमारा 1.75, तो हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 3.25 हो जाएगी। तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर और ये भी आ गया हमारा सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग इसमें आगे देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। अब उसको इस पे कलर करने, तो कलर कहाँ करेगा? उसके सीएसए पे करेगा, यानी सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर पे करेगा और सीएसए ऑफ कोन पे करेगा। अच्छा, कोन के सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, उसके लिए हमें पाई आर एल यानी एल निकालना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग एल फाइंड आउट करेंगे। तो एल का फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। तो आर हमारा कितना है? आर है 1.75 का होल स्क्वायर प्लस h कितना है? 3.25 का होल स्क्वायर। 1.75 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3.0625। इसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इसमें 3.25 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 10.5625। अब हम लोग इसको ऐड भी करेंगे। ऐड करने पे हमारा कितना आ रहा है? ऐड करने पे हमारा आएगा ये 13.625। अब देखिए ये स्क्वायर रूट किसके किसके बीच में आ रहा है? ये हो जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा ये इसमें ये स्क्वायर रूट हटाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 3.7 अप्रोक्स में। ठीक है, देखिए इस वाले चैप्टर में क्या है ना कि मोस्टली अप्रोक्स वैल्यू यूज की है, क्योंकि 13.625 जो है वो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, यानी 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। अब ये 9 से भी ज्यादा है और 16 से कम है, तो हमने इसको लगभग 3.5 के आसपास चेक किया, तो ये 3.7 का अप्रोक्स निकल रहा है। तो इसके हम लोग अप्रोक्स वैल्यू लेंगे 3.75। अब देखिए मेरा एल आ गया इसमें। अब हमें क्या करना है? हमें सीधा सीधा एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब सीएसए ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है इसमें? 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कॉमन क्या क्या है मेरा? पाई आर कॉमन है, तो यहां पे हो जाएगा एल प्लस 2r। वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू हमारा सेम वही रहेगा 22/7 इंटू आर हमारा कितना है? आर है हमारा 1.75, या हम इसको 3.5/2 लिख देंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। इसके बाद एल हमारा कितना है? एल है हमारा 3.7 प्लस, अब ये देखिए रेडियस का डबल लिखा है, यानी डायमीटर लिखा है और डायमीटर हमें दे रखा था कितना था? 3.5। सॉल्व करेंगे इसको, 7 से कट करेंगे तो ये 0.5 आएगा, 2 से कट करेंगे तो ये 11 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 11 5 से 55 यानी 5.5 इंटू, इसको ऐड करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 7 5 12, एक हासिल हो जाएगी, 3 3 6 और 2 7। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ रहा है? 39.6। अब देखिए पूरा सेंटीमीटर में था तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनली वो एरिया आ जाएगा जहां उसको कलर करना है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल पर।
सेकंड एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है द डेकोरेटिव ब्लॉक। अब इसमें देखिए ब्लॉक जो फिगर दे रखा था ना बुक में, वो मैंने बनाया नहीं, मैं अब आपके सामने बना रहा हूँ। द डेकोरेटिव ब्लॉक इज मेड अप ऑफ टू सॉलिड, अ क्यूब एंड हेमिस्फीयर। क्यूब और हेमिस्फीयर से मिलकर बना है। तो क्यूब जहां तक नीचे होगा उन्होंने दे रखा है कि द बेस ऑफ द क्यूब ब्लॉक इज क्यूब, तो जो बेस है वो क्या है, वो क्यूब है। तो हमने क्यूब इस तरीके से बनाया, एक रफली फिगर बनाएंगे, तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो ये मैंने एक क्यूब बनाया इस तरीके से। अब उन्होंने ये बोला है कि जो ब्लॉक है इसका जो ऊपर का पोर्शन है वो हेमिस्फीयर है। अगर हेमिस्फीयर है तो कुछ इस तरीके से रखा होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा रफली, आप लोग थोड़ा इसको रफली समझिएगा, ठीक है। अब इसमें बोला है उन्होंने जो द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर, यानी जो क्यूब की एज है वो 5 सेंटीमीटर है। यानी क्यूब का हमें क्या दे रखा है, हमें क्यूब का साइड दे रखा है, साइड उन्होंने दे रखा है 5 सेंटीमीटर। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2। अब देखिए ये जो डायमीटर है ये 4.2 दे रखा है। अगर हम लोग गौर से देखें तो ये जो डायमीटर है ये पूरा इतना एक पोर्शन है, ये जो लाइन है ये डायमीटर है, ये 4.2 है। यानी कि एज को देखा जाए तो ये 5 है और ये 4.2 उससे थोड़ी कम है। यानी कि इसमें जो ऊपर का बेस बना होगा वो कुछ इस तरीके से बना होगा, मैं आपको यहां बता दूं बना के। तो जो ऊपर का सर्कुलर बेस है वो कुछ इस तरीके से बना होगा, क्योंकि एज तो हमारी 5 है और इसका जो डायमीटर है वो 4.2 कम है, 0.8 कम है, तो वो कुछ इस तरीके से बना रहा होगा। अब इसमें हमसे टीएसए पूछा है। अब एक आप गौर करिए, इसका अगर हम रेडियस लिखें तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा 2.1, हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2.1 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे टीएसए निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे ब्लॉक का जो बेस है यानी क्यूब, उसका हम लोग सबसे पहले टीएसए निकालेंगे। अच्छा, टीएसए में 6 बेस है, 4 दीवारों वाले और एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, लेकिन जो ऊपर वाला है उसको कवर कर रखा है किससे, हेमिस्फीयर से। यानी इतना पोर्शन कवर हुआ होगा, इतना सर्कुलर, यानी इतना अभी बच गया होगा, यानी इसका भी एरिया काउंट करना है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, जो हमारा ये ऊपर का अपर पोर्शन है इसमें से सर्कुलर एरिया माइनस कर देंगे। यानी कि जो हम लोग टीएसए निकालेंगे क्यूब का, उसमें से माइनस करेंगे सर्किल का एरिया, और उसके बाद ऐड क्या करेंगे, ये जो उठा हुआ पोर्शन है हेमिस्फीयर का, इसको ऐड करेंगे, और ये क्या है, ये सीएसए है। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू टीएसए ऑफ क्यूब, यानी क्यूब का टीएसए 6 बेसिस का, इसमें से माइनस करेंगे सर्किल का एरिया क्योंकि ये इतना ढका हुआ है, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस, अब हेमिस्फीयर का पार्ट जो है सीएसए उसको ऐड करेंगे क्योंकि वहां भी हम लोग सरफेस एरिया मिलेगा हमें, तो वो हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। अब सीएसए ऑफ जो क्यूब होता है वो होता है, सॉरी टीएसए ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। अब ये एक माइनस का एक प्लस का, और रेडियस भी सेम है, सॉरी हाँ रेडियस भी सेम है क्योंकि इसका भी बेस और इसका भी बेस बराबर है। तो इसमें से हम लोग इसको एक कम कर सकते हैं, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो 6 इंटू ए कितना है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू लिखेंगे हम लोग 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 2.1, यानी 2.1 इंटू 2.1। अब इसको 7 से कट करेंगे तो 7 3 21, ये हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, 5 5 25 और 25 6 150 प्लस। अब इसका मल्टीपल करेंगे हम लोग, जब मल्टीपल करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले मल्टीपल करते हैं हम लोग इसका 21 और 2 का, तो 21 2 हो जाएगा हमारा 42, तो ये हो जाएगा 2 4 कैरी, 21 2 42 और 42 में 4 कैरी थी तो ये हो जाएगा 46, और एक बात डिजिट बार पॉइंट लगा तो पॉइंट यहां लग जाएगा। अब मल्टीपल में हमारा 0.3 भी है, इसका भी मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा हमें, 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 2 6, 3 6 18, 1 कैरी हो जाएगी, 3 4 12 13, 3 1 3 6 18, 3 4 12, अच्छा 12 था और एक कैरी 13, तो ये हो जाएगा इतना। अब देखिए 2 डिजिट बाद है यानी ये 13.86 आ जाएगा। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 163.86,
0.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा रिमेनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 3। अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ कोन सरमाउंटेड माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। एक वुडन टॉय है जो रॉकेट के शेप में है और किस तरीके से बना हुआ है कि एक सिलेंडर के ऊपर उन्होंने कोन रखा हुआ है। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 26 सेंटीमीटर। वाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। लेकिन जो कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर। बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर while द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। अब देखिए उन्होंने क्या किया है कि जो रॉकेट बनाया है ना वो थोड़ा अजीब तरीके से बनाया है। उन्होंने क्या किया है कि जो बेस है ना वो उसका रेडियस कम ले रखा है उन्होंने कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने ये बेस बनाया और ये बेस हमारा किसका है, सिलेंड्रिकल बेस है, और जो उन्होंने कोन उस पे रखा हुआ है ना वो बेस बड़ा है। क्योंकि देखिए उन्होंने दे रखा है जो बेस है कॉनिकल पोर्शन का वो डायमीटर 5, लेकिन सिलेंड्रिकल वाले का 3 है। यानी कि इसका डायमीटर 3 है लेकिन इसके ऊपर जो कोन रखा है वो 5 का है। आप गैस करिए कोन कुछ इस तरीके से रखा होगा उन्होंने। ये उन्होंने रखा है और ये उसका बेस है। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसका जो टोटल हाइट है, जो हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट यानी जो टोटल हाइट है वो कितनी दे रखी, 26 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी दे रखी है 26 सेंटीमीटर। और कौन की हाइट दे रखी 6, यानी कि ये उन्होंने दे रखी है 6। अगर ये 6 दे रखी है तो इसका मतलब ये कितनी हो गई, अगर 26 में से माइनस करेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर होगी। अब हमें हाइट अलग अलग सभी की मिल गई, कोन की भी मिल गई और सिलेंडर की भी मिल गई। अब रेडियस पे आते हैं। जो सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर है वो 3 है, यानी कि ये 3 है, यानी इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3/2। और जो कोन है, कोन का डायमीटर दे रखा है 5, तो ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यानी रेडियस हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। यानी ये भी हमें मिल गया। अब हम लोग इसके डायमेंशन को अलग अलग लिख लेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कोन। तो कोन की वर्टिकल हाइट दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा है हमें, जो हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है, वो दे रखा है 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर का हाइट हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो हम लोग स्मॉल आर से करेंगे क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है, इसलिए मैंने अलग अलग से डिनोट किया है। 3.3/2 यानी कि आ जाएगा 3 1 3 3 5 50, यानी कि ये आ गया 1.5 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है कि इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, अगर जो कॉनिकल पोर्शन है अगर ये ऑरेंज पेंट किया जाएगा और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है येलो पेंट किया जाएगा, तो हमें सब क्या अलग अलग करके बताना है कि ऑरेंज वाले में कितना पेंट करना है और येलो वाले में कितना पेंट करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर हमें पेंट करना होगा CSA पे करेंगे, कौन पे, अब CSA पे करेंगे उसके लिए हमें L चाहिए, तो सबसे पहले L निकालते हैं। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा √R², R हम लोग लेंगे कैपिटल वाला, R² प्लस H²। तो R कितना है हमारा 2.5, यानी कि हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 6.25 प्लस और 6 का हो जाएगा 36। ऐड करेंगे हम लोग इसको, जब ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 0.25 662 42.25 और ये हमारा हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, देखिए 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, तो ये 6 और 7 के बीच में आएगा, यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, यानी 6.5 का आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट पर 25 है तो हमने 6.5 लिख दिया है, तो ये 6.5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद हम CSA पे तो पेंट करेंगे, लेकिन ये जो इसका बेस है ये लटका हुआ है, ठीक है,
तो इसका मतलब ये बेस पे भी पेंट होगा। अच्छा, ये लटका हुआ कैसे है? जैसे मान चलिए ये सर्कुलर एरिया है किसका, ये सर्कुलर एरिया है कोन का बेस, और ये लटका हुआ है किस पे, इस तरीके से सिलेंडर के बेस पे। क्योंकि ये सेंटर अगर है तो ये पूरा 5 है, सॉरी ये 5/2 है अगर सिलेंड्रिकल का देखा जाए, और ये अगर सिलेंडर सॉरी कोन का 5/2 है और सिलेंडर का कितना है 3/2, यानी ये 3/2 है। तो इसका मतलब जो पेंट होगा वो इस रिंग में भी तो होगा, यानी इस रिंग में भी पेंट होगा। अब इस रिंग में अगर पेंट होगा तो इस ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑरेंज से पेंट करना था, तो हम लोग ऑरेंज पे देखते हैं किससे पेंट होता है। सबसे पहले तो हम लोग लेंगे CSA ऑफ कोन, कोन का CSA हो गया, प्लस अगर हमें एरिया ऑफ रिंग फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, पाई आर। अब आर कौन सा लेंगे, ये कोन वाला, कोन का आर हमने कैपिटल आर से डिनोट किया तो पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस किसका करेंगे, सिलेंडर का, यानी पाई आर स्क्वायर, और ये इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा CSA ऑफ कोन होता है हमारा पाई आर एल प्लस पाई। अच्छा, कोन का जो आर है वो हमने इससे ले रखा है तो इसको कैपिटल आर करेंगे हम लोग, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होना, मैंने सबकी अलग अलग ले रखी है। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे। अगर पाई कॉमन ले लेंगे तो यहां पे कितना आएगा, हमारा आर आएगा, और आर हमारा कितना है, आर है हमारा 2.5, और एल अभी हमने कितना निकाला 6.5। अब ये पाई तो कॉमन हो गया, सिर्फ आर बचा है, यानी कि प्लस 2.5 का स्क्वायर माइनस, और ये आर बचा है किसका, सिलेंडर का, यानी कि 1.5 का स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है, और जो पाई का वैल्यू है वो भी हमारा कितना है 3.14, तो उसको लास्ट में रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे, तो ये पाई हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं, इन तीनों को, तो मैंने अलग से पहले से सॉल्व कर लिया है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये तीनों हमारे आएंगे कितने, 20.25। तो मैंने इसको लिख दिया 20.25, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इजिली। अब मैं इसमें पाई का वैल्यू रख दूंगा, तो मैंने पाई का वैल्यू रखा 3.14 इंटू 20.25। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर किसका, जिसको हमें ऑरेंज से पेंट करना है। अब हमें पेंट करना है येलो से। अब देखिए येलो में कहां कहां पेंट होगा, येलो में जो CSA है सिलेंडर का उस पे पेंट होगा, ठीक है, और साथ में जो इसका एक बेस बचा हुआ है, देखिए ऊपर वाला तो ढक गया है लेकिन नीचे वाला नहीं ढका हुआ है, तो यानी नीचे वाले पेंट होगा, यानी ये हो जाएगा हमारा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 1 बेस। जो एक बेस का एरिया है नीचे वाले का उस पे भी पेंट होगा। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस, और जो नीचे का बेस है वो पाई आर स्क्वायर होगा। अब इसमें से आप अगर पाई आर कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, यहां आ जाएगा 2H प्लस आर। पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14 इंटू, और आर इसका हो जाएगा 1.5। इसके बाद ब्रैकेट में यहां पे हाइट का डबल करो। अब ये हाइट किसकी है, सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट थी 20 का डबल करोगे तो कितना आएगा 40, तो मैंने लिख दिया 40 प्लस, और इसका आर है 1.5। इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसका और इसका मल्टीपल करेंगे तो आएगा 4.71। मैंने 2 डिजिट तक ले रखा है, इसमें वैसे इसकी अगर आप मल्टीपल करेंगे तो इसमें 3 डिजिट तक आएगा, इनटू ये हो जाएगा हमारा 41.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया आंसर, जिसको हमने येलो कलर से कलर करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 4। मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। तो मयंक ने एक बर्ड बाथ बनाया है, जैसे गर्मी में हम लोग चिड़ियों के लिए पानी रखने के लिए बर्तन रखते हैं, ऐसे ही उन्होंने उनके नहाने के लिए एक बर्ड बाथ बनाया है। किस शेप में है कि जो उसका बेस है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन में है कुछ इस तरीके से, और उसने एक एंड पे हेमिस्फेरिकल कट मारा हुआ है, तभी तो वो उसमें अंदर नहाएगा।
तो ये सिलेंड्रिकल बेस हो गया और इसमें उन्होंने कट कर रखा है। अब देखिए कट कैसे पता चलेगा कि पूरा कर रखा है या आधा कर रखा है, तो हम इसका हाइट और रेडियस देखते हैं। तो जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो 1.45 सेंटीमीटर है और जो उसका रेडियस है वो 30.5 है, यानी हेमिस्फीयर का भी रेडियस 30 सेंटीमीटर का होगा, यानी कि ये सेंटीमीटर जो है वो मीटर से कम है। इसका मतलब उसने कहीं आधे से कम में कट किया होगा, तो कुछ इस तरीके से कट किया होगा। तो ये है हमारा 30 सेंटीमीटर और जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो है 1.45, यानी कि ये दे रखा है हमें इतना 1.45 मीटर। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी 1.45 मीटर। इसको चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में तो 145 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? अच्छा, रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये दोनों ही बराबर है। कितने कितने हैं? 30 सेंटीमीटर। अब हमें टीएसए बताना है बर्ड बाथ का। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एक फिगर दूसरे फिगर से हॉलो आउट किया जाता है तो सरफेस एरिया हमेशा बढ़ता है। तो देखिए ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन था इसमें से उन्होंने इसको हॉलो आउट किया, यानी इसको निकाला है काट के, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। यानी कि अब सरफेस एरिया कौन कौन सा हो जाएगा? सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का और सरफेस एरिया हो जाएगा किसका? हेमिस्फीयर का, और दोनों ही सीएसए होंगे। तो यहां पे हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम लोग 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो आएगा एच प्लस आर। अब वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 और आर दे रखा है 30 इंटू एच हमें दे रखा है 145 प्लस आर दे रखा है 30। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 145 को 30 से ऐड करेंगे तो आएगा 175। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हमारा इससे कट जाएगा। कैसे? 7 2 जा 14, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 यानी कि 132 और एक 0 और 25 से और मल्टीपल करना है। अब जब 25 से मल्टीपल करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 0, 25 दूनी 50, 5 हासिल, 25 3 75, 5 80, 8 हासिल, 25 एकम 25, 25 और 8 हो जाएगा हमारा 33। तो ये आ गया हमारा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 12.2। देखिए क्या लिखा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। 2 क्यूब हैं, उन्होंने उनको ऐड किया हुआ है इस तरीके से। पहले मैं सेपरेट बनाऊंगा तो इससे समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो मैंने पहले 2 क्यूब बनाए इस तरीके से। ये आपका एक क्यूब हो गया और एक क्यूब आपका ये हो गया। और ये दोनों ही जो क्यूब है ना उनका वॉल्यूम सेम है, यानी 64 अगर इसका है तो 64 दोनों का है। ठीक है, एक इसका भी इसका भी। तो सबसे पहले तो हम उस वॉल्यूम से साइड निकालेंगे कि हमें साइड की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है? 64 ए क्यूब। तो हम इसको 4 का क्यूब लिख सकते हैं, ये ए क्यूब हो जाएगा। यानी साइड हमारी कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। अब दोनों को अगर हमने एंड टू एंड जोड़ेंगे तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने दे भी रखा है। इफेक्ट किस पे पड़ेगा? सबसे बड़ी बात देखिए, जो ब्रेथ है ये तो मेरी ए रहेगी, जो हाइट है वो भी मेरी ए रहेगी, लेकिन ये जो ये जो ए है और ये जो ए है ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो ये 2a बना लेंगी। ठीक है, यानी कि अब अगर हमसे डायमेंशन पूछा जाए, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? लेंथ तो हमारी कितनी हो गई? 2a। ब्रेथ कितनी हो गई? ब्रेथ सेम रहेगी और हाइट भी कितनी रहेगी? सेम। अब 2a का मतलब क्या है? a का वैल्यू रखेंगे तो 4 2 जा 8,
यानी ये 8 है, ये 4 है और ये 4 है, यानी LBH मेरे पास आ गया। अब हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू LB हो जाएगा 8 4 प्लस 4 4 प्लस 4 8, 2 इंटू 4 8 जा 32, 16 32, 2 इंटू, देखिए 32 और 32 64 हो जाएगा, 64 और 6 70 और 10 80, यानी ये हो जाएगा 80 और ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। यानी कि एक वेसल है, एक बर्तन है, किस फॉर्म में, हॉलो हेमिस्फीयर जो है माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, यानी कि एक हॉलो हेमिस्फीयर पे एक सिलेंडर को माउंट किया गया है। यानी कि कुछ इस तरीके से कि मैंने एक सबसे पहले बनाया क्या, एक हेमिस्फीयर बनाया मैंने, इस तरीके से लिखा है ना कि हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, यानी इसके ऊपर क्या रखा है उन्होंने, एक हॉलो सिलेंडर रखा है। हॉलो का मतलब होता है खोखला, अंदर से ही खोखला होगा, सॉलिड नहीं होगा। ये उसकी रेडियस, ये उसकी हाइट और ये इसकी रेडियस। बोला है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा। अच्छा, जितना रेडियस हेमिस्फीयर का रेडियस होगा उतना ही सिलेंडर का होगा, यानी कि यहां पर हम ये लिख सकते हैं आर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू आर ऑफ सिलेंडर। 14 टोटल डायमीटर है तो ये 7 सेंटीमीटर है। और हाइट ऑफ द वेसल, यानी कि हमें टोटल हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, हमें 13 दे रखी है। तो अगर मुझे ये सिलेंडर की हाइट निकालनी हो तो हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो देखिए टोटल 13 दे रखी है और ये जो पोर्शन है ये भी तो रेडियस है ना, और रेडियस कितना है 7, तो इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि ये जो हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है और ये दे रखी है कितनी, 7, दोनों को मिला के 13 होगा। अब हमसे इनर सरफेस एरिया पूछा है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इनर सरफेस एरिया। अब देखिए सबसे पहले तो ऊपर हॉलो है, खोखला है, तो बेस होगा नहीं, नीचे भी बेस नहीं होगा, तो इसका मतलब हुआ CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यानी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का क्या हो जाएगा 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई R कॉमन ले लेंगे तो H प्लस R आ जाएगा। 2 इंटू 22/7, R का वैल्यू कितना है 7, इंटू H कितना है 6 प्लस R कितना है 7, यानी 7 से 7 कट गया और ये हो जाएगा हमारा 44 इंटू 6 और 7 13, 13 चौको 52 और 13 चौको 52, 52 और 5 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा सरफेस एरिया आ गया टोटल। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। एक खिलौना है, टॉय है, जो कि एक कोन के फॉर्मेट में है और कोन किस पे माउंट है, हेमिस्फीयर पे, यानी कि पहले हेमिस्फीयर इस तरीके से बनाया होगा और इस पे एक कोन रखा होगा इस तरीके से और ये कोन की वर्टिकल हाइट होगी। अब रेडियस बोला है 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 हो गया और टोटल हाइट दे रखी है, यानी कि यहां से लेके यहां तक दे रखा है 15.5। अब 15.5 अगर दे रखा है तो अगर मुझे वर्टिकल हाइट चाहिए होगी किसकी, कोन की, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो हाइट है इसमें से माइनस कर देंगे इस रेडियस की हाइट, और रेडियस की हाइट कितनी है 3.5, यानी कि 15 में से 3 जाएगा, हमारा कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर, यानी वर्टिकल हाइट कितनी आ गई 12, यानी ये आ गई हमारी 12। इसके बाद हमें रेडियस दे रखा है, अच्छा रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ
हेमिस्फीयर दोनों बराबर दे रखे हैं 3.5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है टीएसए ऑफ कोन यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय पूछा है हमसे। तो टॉय का क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ कोन का सीएसए प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, इसका सीएसए होता है पाई आर एल और इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हमें एल बताना है, तो एल तो हमें पता ही नहीं, तो एल हमारा कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर हमें कितना दे रखा है 3.5 का स्क्वायर प्लस एच दे रखा है 12 का स्क्वायर। 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.5 को हम लोग लिख सकते हैं 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 12 का हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा हमारा 49 प्लस 4 प्लस 144। एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 49 प्लस, अब 4 का मल्टीपल इसमें होगा तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 576। ऐड करेंगे इसको हम लोग तो ये आ जाएगा हमारा 9 6 15, एक हासिल हो जाएगी 8 4 12 और 6 और 4, यानी कि हमारा हो जाएगा 25/2, यानी कि हो जाएगा हमारा 12.5 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पाई आर कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमारा आर सेम है, तो ये आ जाएगा एल प्लस 2r, ये हो जाएगा हमारा 22/7। आर हमारा कितना है 3.5 इंटू एल हमारा आया है 12.5 प्लस और 2r, 7 का डबल करोगे तो कितना आएगा, 30.5 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 7, ये कट करेंगे तो 7 5 जा 35 यानी 0.5, ये आ जाएगा हमारा 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, ये हो गया 5 2 11 हो गया, ये 11 इंटू इसको ऐड करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 19.5, मल्टीपल करेंगे तो 11 5 जा 55, 11 9 जा 90 99, 99 में 5 ऐड करेंगे तो 104, तो 4 और 10 कैरी हो जाएगी, 11 बन जाए 11 और ये हो जाएगा 21 और एक डिजिट बाद यानी 2145 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा टोटल हमारा सरफेस एरिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितनी भी कैलकुलेशंस हैं आपको उन पर ध्यान देना है, आपको अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलनी है अप टू 2 डेसिमल्स तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।